जय हिंद साथियों। तो हम डिस्कस करने वाले हैं संसद के बारे में, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अंतर्गत संसद की बात की गई है। संसद ही क्या करती है कि हमारे यहाँ जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, चाहे कोई नया नियम कानून बनाया जाता है या पुराने नियम कानून को रद्द करने की बात आती है, तो वो सारा का सारा काम संसद करती है। कोई नया नियम कानून बनाना हो, कोई नया कानून बनाना तो भी संसद बनाएगी, या फिर उसको बिगाड़ना हो यानी कि समाप्त करना हो तो संसद से ही पारित करके क्या किया जाता है, इसको समाप्त किया जाता है। अगर हम संसद की बात करें तो जो संसद है, संसद भवन, किसकी बात करें? संसद भवन की बात करते हैं। किसकी? संसद भवन की। संसद भवन जो क्या है, एक प्रकार का घर है। एक प्रकार का क्या है? घर है। तो संसद भवन को बनाए थे अंग्रेजों ने। कब बनाए थे? 1921 ईस्वी में संसद भवन को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो जब बनाया जाता है कोई नई चीज तो कुछ ना कुछ इंजीनियर द्वारा बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए दो इंजीनियर थे जिनका नाम था, एक का नाम था एडविन लुटियन, एक का नाम था एडविन लुटियन और दूसरे का नाम था बेकर्ड। दूसरे क्या नाम था? बेकर्ड। एडविन लुटियन तथा बेकर्ड नाम के इंजीनियरों ने क्या किया था, इस संसद भवन का निर्माण किया था। संसद भवन का क्या किया था? निर्माण किया था। तथा बनवाई किसने थी? तो बनाया था ब्रिटिशियन ने बनवाए थे। अंग्रेजों द्वारा यह बनाया हुआ 1921 ईस्वी में बनाने का काम शुरू हुआ था तथा 1927 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया था। आखिर संसद को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले आपको पता है कि हम लोग क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ज्यादा अत्याचार करने लगी, उसका भारतीयों ने विरोध किया, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ की? ब्रिटेन की थी। तो वहां की संसद ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। आखिर हम लोग क्या हो गए? ब्रिटिश के गुलाम हो गए। ये तो आपको इतिहास में पढ़ना है। तो उन लोगों ने इसको संसद भवन का निर्माण किया, और संसद भवन का जब निर्माण किया तो जब कोई घर बनता है तो आपको पता होगा तो उसमें कुछ ना कुछ कमरे बनते हैं, रूम बनते हैं, फलाना करूँ ढकाना करूँ। तो हमारा जो संसद भवन बना है, हमारे संसद भवन में भी 2 सदन है, अर्थात 2 रूम है, 2 कक्ष हैं। एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। कितने रूम हैं? कितने सदन हैं? तो अर्थात हमारा जो संसद भवन है, इसके हम सदन की बात करते हैं तो इसमें 2 सदन है। एक है लोकसभा, एक है क्या? एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। अर्थात कितने सदन हो गए? 2 सदन हो गए। कितने सदन हो गए? 2 सदन हो गए। आपको पता होगा कि लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? लोक का मतलब होता है जनता। ऐसे लोग जो लोगों द्वारा चुन कर गए होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं जो लोगों द्वारा चुन कर गए होते हैं, उन्हें कहते हैं लोकसभा। लोकसभा में आखिर कितने लोग बैठ सकते हैं? भाई साहब, एक रूम होता है, एक कमरा होता है, तो उस कमरे में एक निश्चित सीमा होती है कि इतने लोग बैठ सकते हैं। एक तो जैसे क्लास है तो क्लास की एक निश्चित सीमा है कि कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो इसमें जो है 545 लोग क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। 545 लोगों की बैठने की जगह है। अब आप कहेंगे राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में टोटल 245 कुर्सियां लगी हैं। 245 लोग राज्यसभा में बैठ सकते हैं। अब बात फंसने लगी। इसको जब डिजाइन किया जा रहा था 2 सदन बना दिया गया, परंतु इस चीज को ध्यान रखा गया कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस समय क्या किया जाएगा कि इन लोगों और इन दोनों लोगों को मिलाकर कॉमन मीटिंग बिठाई जाएगी, तो ना तो इसमें अट पाएंगे ना इसमें अट पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसी के बीच में एक ठो हॉल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हॉल बना दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं? सेंट्रल। बीच की चीजें सेंटर कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल हॉल हो गया। क्या हो गया? सेंट्रल हॉल का निर्माण हो गया। अब क्या होता है, जितने भी अगर इन लोगों की कॉमन बैठक बुला दी जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कॉमन बैठक बुलाई जाएगी, तो इसी में आकर लोग क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। कहाँ पर? जो बीच का भाग होता है इसी को कहते हैं सेंट्रल हॉल। इधर वाला जो लोकसभा, इधर वाला राज्यसभा, और बीच का जो खाली स्थान होता है ना भाई साहब, कैसा खाली स्थान जो होता है
उसको कहते हैं क्या, सेंट्रल हॉल। अब जब कभी भी, अब तो हमारे कब्जे में हो गया है। 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, ये हमारे यहाँ से चले गए, तो जितनी भी चीज़ें बनाई थी उन्होंने वो हमारे कब्जे में आ गई। वो क्या आ गई, हमारे कब्जे में। अगर आप पूछेंगे कि ये जो संसद भवन इतना बड़ा बना है, इसको बनाने में खर्चा कितना आया था, तो 83 लाख रुपया का खर्चा हुआ था इसको बनाने में। किसको बनाने में, संसद भवन को बनाने में 83 लाख रुपया का खर्चा आया था, ठीक है ना। अभी हमारे कब्जे में है। अब बात करते हैं, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 ईस्वी में, तो 1947 ईस्वी में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा संविधान बनने की बात आई। जब हमारा संविधान बनने लगा तो उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो उस समय ज़्यादा लोग थे, संविधान समितियां बनाई गई थी, उसमें ज़्यादा लोग थे। तो हमारा संविधान जब बन रहा था तो इसी सेंट्रल हॉल में बैठकर ही हमारे संविधान का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। कहाँ पर बैठकर लोग निर्माण कर रहे थे संविधान का, सेंट्रल हॉल में। जब भी हमारे यहाँ कोई विदेशी अतिथि आ जाते हैं, विदेशी व्यक्ति आ जाते हैं, विदेश के राष्ट्रपति आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कि दोनों लोगों से मिलाना होता है, लोकसभा वालों से भी, राज्यसभा वालों से भी, दोनों लोगों को एक साथ बैठाकर बुलाने की बात आती है। तो इसी सेंट्रल हॉल में कुर्सी उर्सी लगा दिया जाता है, अतिथि जी आते हैं और सबसे प्रणाम महोदय नमस्कारी होती है यहीं पर, और वही यहीं पर क्या होता है, सब लोग साथ में जलपान करते हैं, सब लोग साथ में क्या करते हैं, वहीं पर भाषण होता है, सब सुनते हैं, सब अपनी अपनी राय देते हैं। यानी कि इकट्ठा जहां पर भी दोनों लोगों को बुलाने की बात आती है तो सेंट्रल हॉल की बात आ जाती है। सेंट्रल हॉल काफी बड़ा है, जिसमें क्या है कि करीब करीब यहाँ पर कितने हैं, 1000 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं, 1000 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कहाँ पर, सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर बैठ सकते हैं, सेंट्रल हॉल में। यहाँ तक बात समझ में आई, कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 1000 व्यक्ति हमारे यहाँ सेंट्रल हॉल में बैठ सकते हैं। किसके सेंट्रल हॉल में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल। परंतु आप सुने होंगे नई जानकारी के अनुसार कि जो हमारा संसद भवन है, अब नया संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैठने की संख्या सीमित है। बात चल रही है कि हमारे यहाँ क्या होगी, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। जब सीटें भाई साहब बढ़ाई जाएंगी तो हिलने भी नहीं बैठ पाएंगे, अटैबे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 545 लोगों की बैठने की जगह है, तो 545 से जब सीटें बढ़ेंगी तो बैठ ही नहीं पाएंगे, जगह ये नहीं रहेगी। तो कहा गया कि 2026 तक क्या होगा, 2026 तक सीटें बनाई जाएंगी और 25-24 तक जो हमारा नया संसद भवन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी खासियत क्या होगी, उसमें लोकसभा की अलग बिल्डिंग होगी, राज्यसभा की अलग बिल्डिंग होगी। अभी आप देखते हैं जो हमारा संसद भवन है, एक ही संसद भवन में एक तरफ हमारी लोकसभा है, दूसरी तरफ क्या है, राज्यसभा है, और बीच का जो खाली स्थान है जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल कहते हैं। अगर सदन की बात करें तो इसमें कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा को। आपको पता होगा कि यही लोग हैं, यही लोकसभा और राज्यसभा वाले लोग हैं जो क्या करते हैं, नियम कानून को बनाते हैं। यही लोग क्या करते हैं, नियम कानून को बनाते हैं। भाई साहब यहाँ से नियम बन के चला गया, कई लोग इसको मानेंगे का, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इस पर मुहर नहीं लगी है। जब तक मुहर नहीं लगी, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 53 ही हम आपको पढ़ाए थे, राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता, औपचारिक प्रधान होता है। तब तक कोई नियम जो है कानून का रूप नहीं लेता है, जनता उसका पालन नहीं करा पाएंगे जब तक उस पर आखिरी हस्ताक्षर किसका ना हो, आखिरी हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति का नहीं होता। किसका नहीं होता है, राष्ट्रपति साहब जब तक आखिरी हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक कोई भी नियम जो है कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो भाई साहब अगर यहाँ पर कितने सदन हो गए, 2, 1, 2 लोकसभा राज्यसभा। अगर अंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंग की बात करते हैं, संसद के कितने अंग हो गए हैं, तो लोकसभा वाले भी नियम बनाते हैं, राज्यसभा वाले भी नियम बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये लोग हो गए 2 लोग। और आखिरी हस्ताक्षर किसकी होनी चाहिए, कौन आखिरी हस्ताक्षर करेगा, तो वहां पर राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति।
तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं? तो 3। कितने सदन होते हैं, मतलब कितने कमरे होते हैं? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। इतनी बातें समझ में आई। संसद के 2 सदन। संसद को बनाने का काम किन इंजीनियरों को दिया गया था? एडमिन लुटियन और बेकर्ड नाम के। ये तो रहा आपका संसद, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। संसद के हो गए कितने आपके यहाँ? 3 अंग। खाली स्थान में जो है 1000 व्यक्ति क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि पहला देश वह कौन सा है जहां पर संसद भवन बनाया गया था? संसद जो है, संसद की अगर जननी की बात करें, जननी पहली बार कहां पर संसद को अपनाया गया था? तो ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में जो है संसद को पहली बार अपनाया गया था। पहली बार क्या किया गया था? अपनाया गया था। संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट जो शब्द होता है वो फ्रांस से लिया गया। पार्लियामेंट शब्द जो दिया है, अर्थात नामकरण पार्लियामेंट, संसद नाम किसने दिया है? तो फ्रांस ने दिया है। किसने दिया है संसद नाम? फ्रांस ने दिया है। आपको पता हो गया काफी हद तक कि संसद क्या करती है, कि कैसे कैसे काम करती। अब यहाँ पर बात आती है कि संसद में जो लोग बैठते हैं, चाहे वो लोकसभा वाले हों चाहे राज्यसभा वाले हों, यही लोग नियम कानून बनाते हैं। यही लोग क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर संसद में कितने 545 लोग बैठे हैं। यहीं से क्या होता है, संसद की लोकसभा ही क्या करती है? सरकार बनाती है। यही क्या करती है? सरकार बनाती है। 545 लोग जो जनता द्वारा चुनकर गए होंगे, उन्हीं में से एक ठो मुखिया चुन लिया जाता है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं प्रधानमंत्री के बारे में। पीएम कहते हैं। अब पीएम क्या करेगा कि जो पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, यही क्या होता है? लोकसभा का सर्वोपरि होता है। कहने का मतलब होता है कि यही ज्यादातर डिसीजन लेता है। डिसीजन जो लेता है सबकी राय से लेता है, परंतु मुखिया है, वहाँ का क्या है? प्रधान है, मंत्रियों का प्रधान है। तो जो भी काम होता है, विदेश में दौरा करने, सपोज करिए कि चले गए कहाँ पर? रूस में चले गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वर्तमान में, तो नरेंद्र मोदी जी चले गए रूस में। अब रूस में गए हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ शर्त करके आ गए। रूस की कोई कंपनी थी मान लीजिए, उसको कह दिए कि आप आ जाइए, उनसे वादा करके आ गए कि आप आइए हमारे यहाँ, आप कंपनी खोलिए, हम आपको अच्छी सुविधा देंगे। परंतु दिक्कत किस चीज की है कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी कुछ निश्चित सीमा ही नहीं है, उसका राज्य क्षेत्र निश्चित नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो अनुच्छेद 1 ही हम बताए थे कि जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है। किसका संघ है? हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। देखिए, अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यूपी की जितनी भी जमीन है उस पर अधिकार किसका है? सर्वोपरि हमारे यूपी के सीएम होंगे। हरियाणा का तो हरियाणा होगा, पंजाब का पंजाब के होंगे, गुजरात का गुजरात के सीएम होंगे। यानी कि सीएम का निश्चित क्षेत्र है। तो अगर ये हमारे प्रधानमंत्री जी वहां से समझौता करके आ जाते हैं कि हम खोलेंगे, यूपी के सीएम जो हैं, यूपी के सीएम योगी जी कह दे रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी आपको जमीन देंगे ही नहीं, हम यहाँ कंपनी बनाने ही नहीं देंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे भारत की बेइज्जती हो जाएगी। तब इसलिए यहाँ पर रोका गया है कि जितने भी विदेशी संसद अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि करके आता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी भी देश में समझौता करके कुछ हमारी संसद आ गई है, संसद का मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा में से अगर समझौता करके आ गए हैं तो यह अधिकार राज्यों से बिना पूछे क्या कर सकते हैं? वो जमीन जहां पर भी चाहे वहां पर ले सकते हैं, कोई उद्योग खोल सकते हैं। इसमें किसी भी सीएम की यह औकात नहीं होगी कि उनको मना कर दें। क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली में कोई खोलना है कुछ तो अरविंद केजरीवाल से मोदी चच्चा पूछने नहीं जाएंगे, कहें कि उनको यह खुद का अधिकार है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संधि करके आएंगे वर्तमान के सीएम से पूछने की जरूरत नहीं है। वो खुद क्या कर सकते हैं? वो नियम कानून को पारित करा सकते हैं। वहां पर रूस की कंपनी हो चाहे किसी भी देश की कंपनी
कंपनी हो उसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी बिल्डिंग बनवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये रही हमारी संसद। ये क्या रहा, हमारा जितना भी संसद होता है, संसद के काम होते हैं, संसद मुख्य रूप से कानून बनाने का कार्य करती है। संसद का निर्माण किसने कराया था, तो संसद का निर्माण जो है आपका एडविन लुटियन तथा वेकर्ड नाम के वैज्ञानिक क्या किया था, इंजीनियरों ने किया था, वेकर्ड नाम के इंजीनियरों ने किया था। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, बीच में खाली स्थान होता है जिसे सेंट्रल हॉल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल कहते हैं। सेंट्रल हॉल में ही हमारे जितने भी अतिथि आते हैं उसी में उनको ठहराया जाता है। ठहराने के बाद इधर से लोकसभा वालों को, इधर से राज्यसभा वालों को बुला लिया जाता है, यहाँ पर चेयर लगा दी जाती है, यहाँ पर हमारे अतिथि जी बैठकर भाषण देते हैं, यहीं पर जलपान होता है, सारी की सारी चीजें सेंट्रल हॉल में हुई। यहाँ तक कि जो हमारा संविधान बना था, तो संविधान जो लिखने का काम हुआ था सेंट्रल हॉल में ही बैठकर हमारे संविधान को लिखा गया था। बात समझ में आई। ये रहा आपकी संसद। अब आगे अगर हम चलेंगे, अनुच्छेद अगर हम 80 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 में आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, 81 में जो है आपको लोकसभा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लोकसभा के बारे में पढ़ना है। डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।